तब ऐसे प्रत्यांत वाली क्रिया का रूप नहीं बदलता है। यह बहुत ही सरल तरीका है कि यदि आप लिंग निर्णय से जी चुराना चाह रहे हैं तो क्रिया में जहाँ तक संभव हो ईए या ईएगा प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। यदि क्रिया में ईए या ईएगा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर लिंग और वचन पे तो ध्यान ही नहीं देना पड़ता है। क्यों कि जिस क्रिया में या ईएगा प्रत्यय लगाया जाता है उस क्रिया के लिंग और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैडम जी अंदर आइए, यहाँ पर क्या है, ईए प्रत्यय है। क्योंकि मैडम जी स्त्रीलिंग में है फिर भी यहाँ पर ईए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें कोई भी स्त्रीलिंग या बहुवचन द्योतक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ईए और कुर्सी पर बैठिए, यहाँ पर भी ईए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें भी जो है सो किसी भी बहुवचन या स्त्रीलिंग रूप दर्शाने वाले कोई भी चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। उसी तरह से श्रीमती जी, यहाँ पर श्रीमती जी स्त्रीलिंग में है। आप वह किताब कब पढ़िएगा, देखिए ईएगा इसमें प्रत्यय लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पर श्रीमती जी स्त्रीलिंग एक वचन में है और यहाँ पर पढ़िएगा का प्रयोग किया गया है। इस ईएगा में भी कहीं भी लिंग और वचन का प्रतीक नहीं दिया गया है। उसी तरह से रमेश जी आप चाय पीजिएगा, यहाँ पर भी ईए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रमेश पुल्लिंग में है तब भी ईएगा, यहाँ पर श्रीमती जी स्त्रीलिंग में है तब भी ईएगा। इसी तरह से अगर हम एक से अधिक कर्ता दे दें, जैसे रमेश जी, सुरेश जी आप लोग चाय पीजिएगा, तब भी पीजिएगा ही होगा। एक से अधिक करता रहेगा तब भी ईएगा प्रत्यय का ही प्रयोग होगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ईए और ईएगा प्रत्यांत वाले क्रिया पे कर्ता के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन वाक्यों को भी देखिए, उसी से संबंधित ये भी वाक्य है जिसमें कुछ अंतर करके भी आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप पुस्तकें पढ़िए, देखिए पढ़िए इसमें ईए प्रत्यय जोड़ा गया है और इसका कर्ता है आप। आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो आप जो है यहाँ पर बहुवचन में है फिर भी ईए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और इसको आप चाहे तो दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप पुस्तकें पढ़ें, आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बहुवचन में है इसीलिए पढ़ें बहुवचन अनुस्वर देकर के बहुवचन का रूप प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे लिंग निर्णय स्पष्ट नहीं होता है। उसी तरह से आप अपने काम कीजिए, इसमें भी ईए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस पर भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वाक्य को हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने काम करें। इस करें से जो है कर्ता के वचन तो स्पष्ट होता है मगर लिंग नहीं। इन वाक्यों के इस रूप में लिखना सर्वथा गलत है। आप पुस्तकें पढ़िए, देखिए ईए प्रत्यय है, उसमें बतला चुके हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन व पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उसमें हम बहुवचन बनाने के लिए आप का प्रयोग बहुवचन में होता है, इसीलिए अगर इसमें अगर बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो यह गलत होगा। उसी तरह से आप अपने काम कीजिए, आप बहुवचन में प्रयोग होता है और उसके जगह पर कीजिए को बहुवचन रूप देते हैं, ए लगाते हैं, तो ये भी गलत है।